हेलो मेरे 18 फरवरी क्लास 12 हिंदी वाले स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के हिंदी की तैयारी। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी में आपका पूरे के पूरे 10 नंबर कंप्लीट करवाएगा। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया ना, तो समझ लो हिंदी में आपका 10 नंबर बिल्कुल कंप्लीट है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के पूरे बुक के टॉप 50 यानी कि 50 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाकर देख लेना। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं मिले तो आप ये वीडियो अभी स्किप करके चले जाना। लेकिन अगर ये क्लास आपने देख लिया, 10 नंबर मैं गारंटी लेता हूं आपका फिक्स है। जो स्टार्टिंग में 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं ना, वो इन्हीं 50 क्वेश्चंस में से आएंगे। और 18 फरवरी को 100% गारंटी है यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन ये 50 के 50 क्वेश्चन आपको ध्यान से और शुरू से लास्ट तक देखना है। एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। बाकी की हमारी गारंटी है कि मैं आपको पूरे 10 में 10 दिलाऊंगा। ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए इस मैराथन क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न में, छड़ बोले कड़ मुस्कुराए, इस कृति के लेखक कौन है? बताओ, छड़ बोले कड़ मुस्कुराए, इसके लेखक कौन है? किसको किसको आंसर पता है कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, इसका जो आंसर है वो फट से लिख देना, ताकि मुझे भी पता चले आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो। तो का है प्रो जी सुंदर रेड्डी, खा है हरिशंकर परसाई, गा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर और घा है अज्ञेय। तो भैया कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की ये रचना है। छड़ बोले कण मुस्कुराए, ये रचना है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की। कॉपी पेन लेकर बैठे या ना बैठे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल नहीं है कि आपको सॉल्व करना है। आप सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखें। सिर्फ देखने से ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पता चल जाते हैं, याद हो जाते हैं। समझे? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नीड़ का निर्माण फिर, ये किसकी रचना है? अरे बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, नीड़ का निर्माण फिर ये किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की, बाल कृष्ण भट्ट की, हरिवंश राय बच्चन की, या फिर प्रताप नारायण मिश्र की? भैया ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अभी मैं आपसे बीच में क्वेश्चंस भी करूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यहां पे हम 25 क्वेश्चन जो है हिंदी गद्य के इतिहास से पढ़ेंगे और 25 क्वेश्चन हिंदी पद्य के इतिहास से। ठीक है, चलो तीसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है, महके आंगन चहके द्वार, इसके लेखक कौन है? फटाफट आंसर दो। महके आंगन चहके द्वार, इसके लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, अमृतलाल नागर या हरिशंकर परसाई? भैया तीसरे का खा वाला ऑप्शन सही है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है महके आंगन चहके द्वार। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो ये जो मेरा हैंड है ना, इसमें काफी ज्यादा दर्द है भाई, तो इसको मैं ज्यादा ऊपर उठा नहीं सकता हूं। ठीक है, इस हैंड से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, आप भी मेहनत करो और दिखा दो कि शुभम सर से पढ़कर हम 95% 90% लेकर आए हैं, और हिंदी में तो 100 में 99 तक लेकर आए हैं बच्चे, और आप 100 में 100 लाओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चौथा क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र कौन सा है? बताओ इसमें से कौन सा पत्रिका है जो मुंशी प्रेमचंद जी ने संपादित किया है? बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, फटाफट आंसर दो। हंस पत्रिका, मर्यादा, कर्मवीर, धर्मयुग? भैया सिंपल है, का वाला ऑप्शन सही होगा। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब चलो मैं आप ही के सिलेबस से क्वेश्चन करता हूं, देखता हूं कि आंसर आप लोग दे पाते हैं कि नहीं। बताओ बहादुर किसकी रचना है? आपके 12th में बहादुर कहानी है। ये बहादुर कहानी लिखा किसने है? ये किसकी रचना है? इसका आंसर फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। बहादुर के लेखक कौन है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर पे आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निम्न में से किस उपन्यास के रचनाकार नहीं है? मतलब इनमें से कौन सी रचना है
कौन सा उपन्यास है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? ठीक है, तो गबन, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, बाण भट्ट की आत्मकथा। तो जब आप इनका साहित्यिक परिचय पढ़े होंगे ना, तो आपने गबन नहीं देखा होगा। गोदान, गबन, ये सब मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। ये बाकी तीनों हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास, लेकिन ये वाला गबन इनका उपन्यास नहीं है। समझ में आ रहा है? गोदान, गबन ये सब इनका उपन्यास नहीं है। चलो 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। प्रेमचंद का उपन्यास है। प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है? तितली, कंकाल, गोदान, त्यागपत्र। अभी मैंने आपको बताया गोदान, गबन ये सब मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, तो ग वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपसे मैं एक आपको सजेशन देना चाहूंगा ना, कि आपके 12th में जितने भी लेखक और कवि हैं सबका साहित्यिक परिचय पढ़ लो, साथ में उनकी रचनाओं को पढ़ लो। अगर ये आपको पता चल गया ना, तो साहित्यिक परिचय का 5 और 5 10 नंबर उधर कंप्लीट हो गया। और अगर उनसी रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो वो भी नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब एक तीर से 2 निशाना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ बच्चों। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, इन नाटकों के लेखक कौन है? रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद या भारतेंदु हरिश्चंद्र? चलो भैया, इसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद जी। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, इन सब नाटकों के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक एक क्वेश्चन को बस ध्यान से समझना। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं यहां पे कर लेता हूं आपसे। पृथ्वी पुत्र के रचयिता कौन है? पृथ्वी पुत्र, इसके लेखक कौन है? और इसके जो लेखक है ना, उनका चैप्टर आपके क्लास 12 में दिया गया है। फटाफट इसका आंसर आप लोग देंगे। चलो 8वां, जनमेजय का नाग यज्ञ, इस नाटक के रचनाकार कौन है? बताओ, जनमेजय का नाग यज्ञ, इसके रचनाकार कौन है? आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, तो आप लोग आंसर दीजिए। जनमेजय का नाग यज्ञ के लेखक कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद या सेठ गोविंद दास? भैया जयशंकर प्रसाद जी की यह रचना है, जनमेजय का नाग यज्ञ, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 9 नंबर पे आ जाओ। ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? पता है कि नहीं पता? ध्रुव स्वामिनी देखो, रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अरे भैया आंख बंद करके टिक कर दो, जयशंकर प्रसाद। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, इन सबके लेखक जो हैं नाटकों के, जयशंकर प्रसाद जी हैं। और आपके 12th में इनका भी चैप्टर है, श्रद्धा मनु चैप्टर, आपके पद्यांश में। समझ में आ रहा है? एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझो। 10 नंबर पे आ जाओ बच्चों। प्रेमचंद की कहानी का नाम क्या है? प्रेमचंद की कहानी इसमें से कौन सी है? कफन, गुंडा, रोज या फिर चीफ की दावत? अरे भैया कफन जो है ये प्रेमचंद जी की कहानी है। 10 का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रेमचंद जी की कहानी कौन सी है? इसमें से कफन। ठीक है, समझ में आ रहा है? बस एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, बहुत ही स्पेशल ये क्वेश्चंस है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे देखो, टोटल 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। समय लगेगा, मैं मानता हूं टाइम लग सकता है, लेकिन कहा गया है ना, अगर अपना टाइम लाना है, अगर आपको टॉपर बनना है ना, तो पढ़ाई में समय तो देना पड़ेगा ना बाबा। नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम आप ही को होगी। चलो, कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? कुटज के लेखक कौन है? आपके 12th में इनका चैप्टर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राजा लक्ष्मण सिंह? भैया सिंपल है, गा वाला ऑप्शन सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है कुटज के लेखक। चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, 12 नंबर क्वेश्चन। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है, इसमें से कौन सी रचना वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है? देखो ध्यान से। पुनर्नवा, पृथ्वी पुत्र, आलोक पर्व, धरती के फूल। भैया पृथ्वी पुत्र जो है वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। मतलब अभी जो हमने क्वेश्चन आपसे किया था वो क्वेश्चन ही यहां पर आ गया। ठीक है, तो ये इन्हीं की रचना है। और अगर आपको इन सभी का पीडीएफ चाहिए, आप सोचते हैं जो सर पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ दे देते, पेपर दे देते वायरल वाले। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो बस आप लोग मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, 9918332305। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर देना, मैं आपको नोट्स,
वीडियोस, पेपर सब देता हूं मेरे भाई, ठीक है। चलो 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक कौन है? बताओ, साहित्य सहचर के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या हरिशंकर परसाई? अरे भैया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है साहित्य सहचर के लेखक। आंख बंद करके टिक कर दो, साहित्य सहचर के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 14 नंबर पे आ जाओ। अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? आपका चैप्टर ही दे दिया गया, 12th में अशोक का फूल चैप्टर है ना, उसके लेखक कौन है? भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। मैंने ऑप्शन भी नहीं पढ़ा, टिक कर दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे हम लोग। अरे यायावर रहेगा याद, इसके लेखक कौन है? अरे यायावर रहेगा याद, यशपाल, मुक्तिबोध, अज्ञेय या नगेंद्र? भैया अज्ञेय जी हैं इसके लेखक। अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो कहीं केवल अज्ञेय लिखा रहता है, कहीं पूरा नाम लिखा रहता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। अगला क्वेश्चन चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले भी बता चुका हूं। जैनेन्द्र कुमार, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय या विद्यानिवास मिश्र? भैया जैनेन्द्र कुमार जी हैं, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। संस्कृति के 4 अध्याय, इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृत के नहीं, संस्कृति जो हमारा कल्चर होता है। चलो रामधारी सिंह दिनकर, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामवृक्ष बेनीपुरी या विद्यानिवास मिश्र? भैया रामधारी सिंह दिनकर जी हैं संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझो, जो होगा देखा जाएगा। कहां पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं, टक्कर में। चलो 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना कौन सी है इसमें से? मेरी असफलताएं, माता भूमि, आधे अधूरे, आखिरी चट्टान? भैया पृथ्वी पुत्र, माता भूमि, ये सब इन्हीं की रचना है। तो माता भूमि जो है ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। 19 पे आ जाओ। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, बिल्लेसुर बकरिया या साहित्य का मर्म? भैया विचार और वितर्क जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। खा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। समझ में आ रहा है कि मैं ऐसे बोल रहा हूं, इधर से सुना उधर से निकाल दिया? नहीं भैया, इसको समझो एक एक क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। अज्ञेय की रचना है, इसमें से कौन सी रचना अज्ञेय जी की है? मेरे विचार, पृथ्वी पुत्र, विचार प्रवाह, शेखर एक जीवनी? जी बिल्कुल, शेखर एक जीवनी जो है ये हमारे अज्ञेय जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पे आ जाओ। वारिस कहानी के लेखक कौन है? वारिस किसकी कहानी है? कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर की, प्रोजी सुंदर रेड्डी की, मोहन राकेश की या अज्ञेय की? भैया मोहन राकेश जी की रचना है वारिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, लावारिस। चलो 22 नंबर का देखो क्वेश्चन। हरिशंकर परसाई जी की रचना कौन सी है? हरिशंकर परसाई जी का आपके 12th में चैप्टर है निंदा रस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कौन सी रचना हरिशंकर परसाई जी की है? कल्प वृक्ष, धरती के फूल, तब की बात और थी, मेरे विचार? भैया तब की बात और थी, ये जो रचना है हरिशंकर परसाई जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ 23 पे, फटाफट चलो 23। भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? भाषा और आधुनिकता के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या प्रोजी सुंदर रेड्डी? अरे भाषा और आधुनिकता जो चैप्टर है ना आपके 12th हिंदी के गद्य में है और इसके लेखक हैं प्रोजी सुंदर रेड्डी जी। कम से कम अपने चैप्टर और अपने चैप्टर के लेखक का नाम तो याद कर लो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी फंसते हैं। 24 नंबर पे आ जाओ। मोहन राकेश की रचना नहीं है, इसमें से कौन सी रचना है जो मोहन राकेश की नहीं है? फटाफट देखो आंसर इसका। लहरों के राजहंस, बकलम खुद या तट की खोज या समय सारथी? भैया तट की खोज जो है ये मोहन राकेश की रचना नहीं है, बाकी तीनों हैं। 25 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। शिकायत मुझे भी है, इस निबंध संग्रह के लेखक कौन है? शिकायत मुझे भी है धर्मवीर भारती जी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं या हरिशंकर परसाई जी हैं? 25 का घा हरिशंकर परसाई। शिकायत मुझे भी है इस निबंध के लेखक है हरिशंकर परसाई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ 26 पे आ जाओ बच्चों। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना कौन सी है? अब हम आ चुके हैं हिंदी पद्य के इतिहास से, मतलब हिंदी पद्य के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस पर।
25 क्वेश्चन हिंदी गद्य के इतिहास से थे, 25 क्वेश्चन हिंदी पद्य के इतिहास से रहेंगे, कोई डाउट? नो। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना कौन सी है? भारत भारती, चित्राधार, अनामिका या स्वर्णधूलि? भैया भारत भारती जो है ना, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। आंख बंद करके टिक कर दो। 27 पे आ जाओ। गंगावतरण काव्य कृति के रचयिता कौन है? गंगावतरण के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सुमित्रानंदन पंत या भारतेंदु हरिश्चंद्र? आंख बंद करके टिक करो, जगन्नाथ दास रत्नाकर। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ना बस आप देखते जाओ, आंसर जानते जाओ, हो जाएगा काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है कि आपको सॉल्व करना है, कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपको उसको याद करना है, कोई क्वेश्चन नहीं है कि इसको, मतलब क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव है, कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है कि रटना है भाई, ठीक है? सिंपल होता है, सिंपल सा है। चलो 28 पे आ जाओ। 28 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। पारिजात किस कवि के गीतों का संकलन है? पारिजात किस कवि के गीतों का संकलन है? सुमित्रानंदन पंत, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त? भैया आंख बंद करके टिक करो फटाफट। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी। पारिजात जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी के गीतों का संकलन है। 29 पे आ जाओ बच्चों। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति है, इसमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त जी की है? प्रदक्षिणा, दान लीला, रस कलश, अतिमा? भैया प्रदक्षिणा जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है ना, बस आंख बंद करके टिक कर दो, और आपको टिक नहीं करना है, वहां पे लिखना होगा आंसर, ठीक है? चलो भैया 30 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 30 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है, इसमें से कौन सी रचना हरियोध जी की है? रस कलश, युगांतर, ग्राम्य या हुंकार? रस कलश जो है बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की रचना है, ठीक है? चलो हो गया, 30 क्वेश्चंस हो गए। चलो 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा 31 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रकृत का सुकुमार कवि किसको कहा गया है? बताओ, प्रकृत का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या महादेवी वर्मा? सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृत का सुकुमार कवि कहा जाता है। समझ लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 32 पे आ जाओ। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? बताओ, सुमित्रानंदन पंत जी को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? लोकायतन, युगांत, कला और बूढ़ा चांद या फिर चिदंबरा? तो चिदंबरा जो इनकी रचना है ना, इसी रचना पर सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो बच्चों, 33 पे चलो। 33 छायावाद की विशेषता क्या है? छायावाद की विशेषता क्या है? देखो, छायावादी कवियों में जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सब आते हैं, महादेवी वर्मा, ये सब आते हैं। तो इसकी विशेषता क्या है? इतवृत्तात्मकता, श्रृंगारिक भावना, सौंदर्य और प्रेम, प्रकृत चित्रण? भैया मेरे हिसाब से गा और घा दोनों होगा, ठीक है? ये दोनों सही है मेरे हिसाब से, क्योंकि छायावाद में सौंदर्य एवं प्रेम तो देखने को काफी ज्यादा मिलता है, आपने देखा होगा, प्रकृत चित्रण भी मिलता है, तो मेरे हिसाब से ये वाला ऑप्शन सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 34 पे चले हम लोग। 34 कामायनी व झरना किस युग की रचनाएं हैं? अरे भैया कामायनी रचना है जयशंकर प्रसाद जी की, झरना भी उन्हीं की रचना है, तो ये किस युग की होगी? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या प्रगतिवादी युग? अब जब जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के कवि हैं, तो ये रचना भी छायावादी युग की होगी कि नहीं होगी? होगी ना? गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलो 35 पे चले फटाफट। 35 कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? देखो, जयशंकर प्रसाद जी की रचना जो कामायनी है बहुत ही फेमस रचना है, लेकिन इसमें कितने सर्ग हैं? 9 हैं, 15 हैं, 12 हैं या 17 हैं? अरे गा वाला ऑप्शन सही है, 15 सर्ग हैं। कामायनी महाकाव्य में टोटल 15 सर्ग हैं। चलो 36 पे आ जाओ बेटा। 36 नंबर, निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है? इसमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त जी की है? आंगन के पार द्वार, अनघ, युगवाणी या परशुराम की प्रतीक्षा? तो प्रतीक्षा आपकी खत्म हुई भैया। अनघ जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। फटाफट टिक करो। 37 पे आ जाओ।
पपीहों की वो पीन पुकार किसकी पंक्ति है? पपीहों की वो पीन पुकार किसकी पंक्ति है, किसकी रचना की लाइन है? भारतेंदु की, जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रानंदन पंत की या महादेवी वर्मा की? टिक कर दो, सुमित्रानंदन पंत जी की कृति है, उन्हीं की पंक्ति है, पपीहों की वो पीन पुकार। 38 पे आ जाओ बच्चों, 38। जयशंकर प्रसाद द्वारा ब्रज भाषा में रचित काव्य संग्रह कौन सा है? इसमें से कौन सी रचना है, कौन सा काव्य संग्रह है जो जयशंकर प्रसाद जी ने ब्रज भाषा में रचा है? चित्राधार, कामायनी, लहर, आंसू, रचनाएं सब जयशंकर प्रसाद जी की हैं, लेकिन ब्रज भाषा में रचित काव्य संग्रह कौन सी है? तो वो चित्राधार होगा। का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चों। चलो 39 पे चलो। ग्रंथ काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? ग्रंथ काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। भैया सुमित्रानंदन पंत जी है, का वाला ऑप्शन सही है। ग्रंथि काव्य संग्रह के लेखक सुमित्रानंदन पंत जी हैं। 40 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। जयशंकर प्रसाद के काव्य की सिद्धावस्था है, बताओ जयशंकर प्रसाद जी के काव्य की सिद्धा अवस्था कौन सी है? आंसू, झरना, लहर या कामायनी? सिंपल है बच्चों, कामायनी होगा। ये जो है जयशंकर प्रसाद जी के काव्य की सिद्धावस्था है। चलो 41 पे चलते हैं फटाफट। चलो 50 क्वेश्चन हमें देखने हैं। कितनी नावों में कितनी बार, ये किसकी रचना है? कितनी नावों में कितनी बार? देखो, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की, हरिवंश राय बच्चन की, गिरिजा कुमार माथुर की या फिर सुमित्रानंदन पंत की? आंख बंद करके टिक करो, अज्ञे जी की रचना है। पूरा नाम पढ़ो, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, बहुत बड़ा नाम है और उतना ही बड़ा इन्होंने काम भी किया हिंदी साहित्य में। 42 पे चलो फटाफट। 42, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना पर, उसकी किस काव्य कृति उर्वशी पर पुरस्कार मिला था? मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी की जो रचना उर्वशी है, उस रचना पर उनको कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार या सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार? भैया टिक करो फटाफट, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी रचना उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 43 नंबर पे आ जाओ बच्चों। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे किस सप्तक में संग्रहित हैं? बताओ, अज्ञे जी जो हैं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तार सप्तक में, दूसरा सप्तक में, तीसरा सप्तक में या चौथा सप्तक में? अरे भैया तार सप्तक में। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943। मैंने बताया था कि नहीं बताया था इसभी? क्योंकि 43 में तावरा आता है, मुझे इसीलिए तो याद है क्योंकि मुझे ट्रिक पता है। तार में तावरा आता है, 43 में भी तावरा आता है, तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। समझ में आ गया? ये ट्रिक है और आई होप कि ये ट्रिक आपको याद रहेगा। चलो 44 पे चलो बच्चों। निम्नलिखित में से छायावादोत्तर काल के कवि कौन है? बताओ इसमें से कौन से कवि हैं जो छायावादोत्तर काल के हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी या शिवमंगल सिंह सुमन? ये घा वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें से जो शिवमंगल सिंह सुमन है ना, वो छायावादोत्तर काल के कवि हैं। 45 पे आ जाओ बच्चों। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? इसमें से कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है? हुंकार, रश्मिरथी, चित्राधार या रेणुका? तो रेणुका जो है, सॉरी चित्राधार जो है वो जयशंकर, सॉरी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना नहीं है। अब क्वेश्चन यहां पे तो बनता है, अगर चित्राधार रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना नहीं है तो किसकी रचना है? चित्राधार किसकी रचना है? फटाफट कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों, 46 पे आ जाओ। नीरजा रचना है, नीरजा किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, मैथिली शरण गुप्त की, महादेवी वर्मा की या जयशंकर प्रसाद की? अरे भैया महादेवी वर्मा जी की है। नीरजा, सांध गीत, दीप शिखा, यामा, ये सब रचनाएं महादेवी वर्मा जी की है। समझ में आ रहा है? चलो अगला क्वेश्चन 47 पे आ जाओ। परिमल के रचनाकार कौन है? परिमल, इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद,
अज्ञे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या गजानन माधव मुक्तिबोध? तो भैया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं परिमल के रचनाकार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 48 पे आ जाओ, प्रैक्टिस हो रहा है अच्छे से। चलो, चिदंबरा कृत किस रचनाकार की कृति है? अरे अभी तो मैंने बताया था चिदंबरा किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? सिंपल है, सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है चिदंबरा। ठीक है, 48 का खा वाला सही होगा। 49 पे आ जाओ बच्चों, झांसी की रानी कविता किसकी रचना है? झांसी की रानी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, श्याम नारायण पांडे या सोहन लाल द्विवेदी? अरे भैया श्याम नारायण पांडे जी की रचना है झांसी की रानी। फाइनली हमारा अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में लास्ट क्वेश्चन है, छायावाद के कवि हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल, गजानन माधव मुक्तिबोध या भवानी प्रसाद मिश्र या महादेवी वर्मा? मैंने बताया था ना अभी कि छायावाद के कवि और कवित्री कौन है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो महादेवी वर्मा जी जो हैं ये छायावादी युग के कवि हैं। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गए पूरे के पूरे। चलिए आगे बढ़ते हैं, गद्यांश को देखते हैं। तो स्टूडेंट आज हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था तो प्रैंक था कि गद्यांश को भी पढ़ते हैं, लेकिन आज का हमारा क्लास यहीं पर फिनिश होगा। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको टॉप 50 हिंदी के 50 ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताने वाला हूं जो बहुत ज्यादा स्पेशल है, और फाइनली मैंने आपको बताया भी। अब आप लोगों को एक काम करना है, सिर्फ ये बता देना कि इन 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से ही पता थे। कमेंट करके बताना। वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।